किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। यहाँ पर आप इसबगोल की फसल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही होगी फसल आपको। इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छे आई हैं। तो इसबगोल की फसल में सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। यदि हम इसमें पहले भी सिंचाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी फसल खराब हो सकती है, और पकते समय भी अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो इसबगोल की फसल में नुकसान हो सकता है। तो पहले जैसे हम इसमें ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो फसल पीली पड़ जाती है और सीटें कम निकलते हैं। पीली फसल पड़ने पर इसमें सीटें बिल्कुल ही कम निकलते हैं, जिससे उत्पादन कम होता है। और अगर हम पकी हुई फसल पर सिंचाई कर देते हैं तो इसमें जो सीटें हैं वो जड़ जाते हैं। तो इसबगोल की फसल में आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। पकते समय इसमें यदि बरसात हो जाती है तो भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फव्वारों के द्वारा बरसात के रूप में ही सिंचाई होती है। तो इस दौरान आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है कि हम सिंचाई है वो फसल में किस तरह की होने पर करें। तो जैसे ही फसल में सीटें हैं, वो कुछ सीटें आप देख सकते हैं इसमें कच्चे भी हैं अभी, और कुछ सीटें हैं वो लाल रंग के भी हो चुके हैं। लाल रंग के सीटें हुए हैं लेकिन ये अभी पक्के नहीं है। इनको हम मसल करके देख लेते हैं। यदि मसलने पर इनमें से दाना बाहर निकलता है, इसका मतलब ये सीटें पक चुके हैं। और अगर दाना बाहर नहीं निकलता है, ये देखिए अभी इसको मसलने पर कोई भी दाना बाहर नहीं निकला है, तो दाना बाहर नहीं निकला है इसका मतलब अभी फसल पक्की नहीं है, और पकने के बाद में इसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की फसल जिसमें सीटें काफ़ी संख्या में लाल हो जाते हैं, और दानों को मसल करके या इन सीटों को मसल करके देख ले। यदि सीटों में से दाने कोई भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, और दाने जो ये सीटें हैं वो लाल रंग के हो चुके हैं, तो उसी दौरान हमें इसमें अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। और यदि हम इसमें ज़्यादा पहले भी सिंचाई कर देते हैं और बाद में सिंचाई नहीं करते हैं, तो जो सीटें कच्चे होते हैं वो पूरी तरह से पक नहीं पाते हैं। इसलिए सिंचाई के अंतिम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी फसल 4 महीने से थोड़े से 2-4 दिन कम की होती है, उसी दौरान इसमें अंतिम सिंचाई की जाती है। तो अभी फसल है ये जो आप देख रहे हैं, ये 4 महीने से 7 दिन कम की है, यानी 4 महीने इसको होने में 7 दिन लगेंगे। और अभी ये फसल आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी संख्या में सीटें कच्चे हैं, और इसी दौरान इसमें अब अंतिम सिंचाई की जाएगी। इसके बाद में इस फसल में सिंचाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सीटें हैं बाद में जो लाल रंग के पड़े हुए हैं ये जल्दी ही पकने वाले हैं, और इनमें से दाना बाहर निकलने लगेगा। तो दाना बाहर निकलने पर इसमें यदि सिंचाई कर देते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो सूखने के बाद में है, कुछ सीटें जैसे यदि सूख जाते हैं तो सूखने के बाद में इनमें से दाना निकल जाता है, और दाना है वो नीचे गिर जाता है। तो इसबगोल की फसल में यही आपको ध्यान रखना होता है कि अंतिम सिंचाई जब भी करें तो आप सीटों को देख लें। यहाँ पर जो आप किसान साथियों फसल देख रहे हैं, ये 7 नवंबर के लगभग बोई गई फसल है, और इस दौरान आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है। इसमें सीटें भी अच्छे आई हैं, और अभी इसमें सीटें कच्चे भी हैं, और इसमें अब अंतिम सिंचाई का समय भी आ चुका है, और इसमें अंतिम सिंचाई अब की जा रही है। तो किसान साथियों, इसबगोल की फसल है, इसमें अंतिम सिंचाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वैसे हर सिंचाई इसबगोल की फसल में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अंतिम सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ किसान भाई है, सीटें पक जाते हैं और उसके बाद में सिंचाई कर देते हैं, तो उनमें ज़्यादातर सीटें नहीं पकते हैं, लेकिन कुछ सीटें पक जाते हैं, तो वो 10% हो चाहे 20% वो जड़ जाते हैं, क्योंकि पानी लगते ही इसमें जो इसकी टोपी होती है वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने पर दाना समेत वो रेत में मिल जाती है। तो इस कारण आपको इसमें ध्यान रखना है। किसान साथियों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।